एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। Bismillahirrahmanirrahim. Salam to all dear students, your mathematics teacher प्रोफेसर गुलजार अहमद। ठीक है, आज हमने बेटा MCQs करने यूनिट नंबर 2 मैथमेटिक्स क्लास 10th। जी बेटा, 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। जी बेटा, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² + 5x - 2 = 0, देन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़। तो सबसे पहले बेटा आपने ये करना है कि मैथमेटिक्स की बुक आपने निकाल लेनी है और इसको साथ साथ बेटा आपने देखते जाना है। ठीक है, तो ताकि आपको पता चलता जाए, प्रॉब्लम ना हो। जी, तो अल्फ़ा बीटा बेटा हमें गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा आर द रूट्स, इस इक्वेशन गिवन है। दैन अल्फ़ा प्लस बीटा आपने बताना कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी। जी बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है सम ऑफ रूट्स को शो कर रहा होता है, तो इसके लिए हम इसे कहते हैं ये ए है और ये बी है हमारे पास और ये सी है बेटा। और सम ऑफ रूट्स का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि ये -b/a के बेटा इक्वल होता है। ठीक है, अब -b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 5 है, तो माइनस फार्मूले का आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा ओवर, और ओवर में a, और a की बेटा वैल्यू यहाँ पर कितनी बनती है 3, तो आप लगा देंगे 3, तो -5/3 बेटा इसका आंसर बनता है। अब आप देखें कि आपने हमारे ऑप्शन में -5/3 कौन से वाली ऑप्शन बनती है, सी, तो ये सी वाला ऑप्शन बेटे -5/3 इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा जी, अब हम आते हैं नीचे MCQ नंबर 2, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 7x² - x + 4 = 0, देन अल्फ़ा बीटा इज़। अल्फ़ा बीटा मीन प्रोडक्ट बेटे पूछा हुआ आपसे। ठीक है, इसको आपने बताना है, तो इसके ऊपर ही हम लिख लेते हैं, ये a की बेटा वैल्यू है, यहाँ पर b है और यहाँ पर c है। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो होता है c/a के बेटा इक्वल होता है। ठीक है, अब c यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ये c की वैल्यू है, ओवर में a की वैल्यू कितनी है 7, तो ये 7 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4/7। अब हमारे ऑप्शन में देखें 4/7, ये बी वाला ऑप्शन बेटा इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये 2 MCQ समझ आ चुके होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है, जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 3, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 2 = 0 आर। और ये आपने बताना इसके रूट्स क्या है, इरेशनल है, इमेजिनरी हैं, रैशनल है या नॉन ऑफ दिस। ये बेटा बुक में, टेक्स्ट बुक में एज इट इज़ बेटे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके रूट्स हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट से बेटा फाइंड आउट होते हैं। अगर हम इसे लिखें कि ये ax का स्क्वायर है और ये प्लस bx है प्लस c = 0 है, तो डिस्क्रिमिनेंट बेटा किसके इक्वल होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac के इक्वल होता है। ठीक है जी, अब आप देखें कि जो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, -5 है, तो -5 का स्क्वायर ले लें, -4ac, a बेटा यहाँ पर 4 है और c यहाँ पर हमारे पास कितना है 2 है, तो ये आ जाएगा 25, और ये 4 × 4 16, 16 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा 32, और इज इक्वल टू आ जाएगा -7। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बेटा नेगेटिव आ जाती है तो हमें पता है कि हम रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आना, रूट्स इमेजिनरी होंगे, तो दैट्स वाई इसका बी वाला ऑप्शन बेटे राइट ऑप्शन इसका कंसिडर होगा। ठीक है जी, अब उसके बाद है क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। तो MCQ नंबर 4 में क्यूब रूट्स ऑफ -4 बेटा हमसे पूछे हुए हैं। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ -4 में नेगेटिव जो 1 है, तो इसको आपने समझना है कि पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसके लिए मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि आपने 1 ओमेगा और ओमेगा² लिख लेना आपने। ठीक है, अब उसके बाद आप जिस नंबर के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं,
खा वो 8 है, -8 है, 27 है, 64 है, इस तरह के जो भी नंबर आपको दिए गए हैं, या इवन के -1 का यहाँ पर हमसे पूछा गया है, तो आप ये देखें कि -1 किसका होल क्यूब होता है। तो ये -1 को आप -1 का होल क्यूब बेटा लिख सकते हैं। अब -1 जो है ना, आप यहाँ पे लिख कर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा -1 आ जाएगा, माइनस ओमेगा आ जाएगा, तो -ओमेगा² आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेटा तरीका होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास कौन से वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन आ रहा है जी, ए। तो ए वाला ऑप्शन बेटा इसका राइट ऑप्शन है। ये मैंने इसका शॉर्टकट भी आपको बता दिया है। दोबारा सुन लें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को लिख लें। जिस नंबर का आपने फाइंड आउट करना है कि उसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना होगा, आप देखें कि वो नंबर किसका क्यूब है, उस नंबर को लेके आप यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास वही आंसर आ जाएंगे जो आप उसको सॉल्व करने के बाद आएंगे। लेकिन आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इस तरह से शॉर्टकट वे से आप बेटे उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने ये देखना है सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज। ये प्रॉपर्टीज़ बेटे आपको बताई थी, मैंने प्रूव भी करके आपको दिखाया था। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना होता है जी, 0 होता है। ठीक है बेटे, तो जैसे आपको बताया था मैंने 1 + ओमेगा + ओमेगा² इज इक्वल टू 0। ये सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ बेटे यूनिटी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, बोर्ड के पेपर में बेटे बार बार आ चुका हुआ है। तो इसका आंसर हमारे पास होगा 0। तो सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी बेटा जी। अब देखते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है जी बेटा प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज। तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको बताया था 1 × ओमेगा² इज इक्वल टू बेटे 1 होता है। यानी कि इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है ओमेगा³ इज इक्वल टू 1। तो ये हम जानते हैं कि ओमेगा³ इज इक्वल टू 1 होता है। तो ओमेगा³ बनता कैसे है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को बेटे मल्टीप्लाई करने से बनता है। ठीक है, तो ये वैसे भी प्रॉपर्टी है, आपको प्रूव भी कर दिखाई थी मैंने कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसके इक्वल होता है, 1 के। तो बी वाला ऑप्शन इसका जो है 1 राइट ऑप्शन बेटे कंसिडर होगा। ठीक है जी। अब उसके बाद मेरे पास जो बेटा दिया हुआ है नेक्स्ट MCQ नंबर 7 है, इफ b² - 4ac मीन ये डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन 0 मीन नेगेटिव, देन रूट्स ऑफ ax² + bx+ इज इक्वल टू 0 आर। तो बेटे जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है मीन नेगेटिव होता है, तो तब रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। तो ये प्रॉपर्टी जो बेटा आपको बताई थी डिस्क्रिमिनेंट की बेस पर जो 4 केसेस हमने पढ़े थे, उस पे आप डिपेंड करते हुए इस MCQs का आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद है MCQs नंबर 8, इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। पॉजिटिव तो है डिस्क्रिमिनेंट, लेकिन पॉजिटिव स्क्वायर नहीं है। जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो रूट्स बेटा हमारे पास क्या हो जाते हैं, इरेशनल हो जाते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ज़ाहिर है उसका बेटा रेडिकल साइन रिमूव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो इरेशनल होगा जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है और ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, देन उसके जो रूट्स होते हैं रियल होते हैं और जो है वो इरेशनल बेटा होते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई सी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसिडर होगा। जी बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो MCQs नंबर है 9, 1/α + 1/β इज इक्वल टू। अब आपने बताना ये किसके इक्वल होगा। बहुत सिंपल, इस तरह के बेटा हमने किए हुए 1/α + 1/β, इस दोनों का आपने बेटे एलसीएम ले लेना। ठीक है, अब आइए एलसीएम लेते हैं। तो अल्फा बीटा बेटा आ जाएगा, बीटा को उधर मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा बीटा, प्लस अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, अल्फा आ जाएगा। अब आप इसे अरेंज कर सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा ओवर बेटा आ जाएगा अल्फा बीटा। अब आप देखिए कि कौन से वाली ऑप्शन जो है इस हमारे आंसर के साथ मैच कर रही है जी, डी वाली ऑप्शन। यस, ये डी वाली ऑप्शन अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से ये इसका जो है वो आंसर आ जाता है। ठीक है जी। अब उसके बाद है MCQs नंबर है 10, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये आपने बताना है। तो इसके लिए बेटा मैंने आपको बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आप स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे। स्क्वायर किस तरह से कंप्लीट होगा, अल्फा का स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें हम 2 अल्फा बीटा अपनी तरफ से प्लस करते हैं और इसमें 2 अल्फा बीटा इसको बैलेंस करने के लिए, ताकि एज ए होल इसमें कोई चेंज ना आए, नेट चेंज 0 हो,
एज ए होल इसमें कोई फ़र्क ना हो। अगर स्टेप को आप रिवर्स करें तो ये हमारे पास अगेन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही आ जाए। तो ये बेटा सिंगल एक्सप्रेशन में जो टर्म आप ऐड करते हैं उसी को हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, रिवर्स प्रोसेस होता है। इस तरह से करने से हमें क्या होता है कि ये माइनस से पहले जो एक्सप्रेशन है ये अल्फ़ा प्लस बीटा का बेटा होल स्क्वायर बन जाता है और -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास जो है आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। देखिए कौन सी वाली ऑप्शन इसके साथ बेटा मैच कर रही है, सी वाली ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो आपने बेसिकली स्क्वायर कंप्लीट करके दिखाना है, ठीक है, वो ऑप्शन में मौजूद है ऑलरेडी जी। 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी मीन 1 के 2 स्क्वायर रूट बेटा किसके इक्वल होते हैं। आप इसे यूँ समझ सकते हैं कि ये जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो यूनिटी का आप स्क्वायर रूट लेना, आपने बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये कट हो जाता है, इधर क्या आता है प्लस माइनस, तो ये x इज इक्वल टू ये आ जाएगा प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बेटा आ जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी मीन 1 के अगर स्क्वायर रूट ले 2 स्क्वायर रूट निकलेंगे, उसके रूट निकलेंगे और वो प्लस माइनस 1 होगा। तो कौन से वाला ऑप्शन है जी, ए। तो MCQs नंबर 11 का ऑप्शन होगा हमारे पास ए, जिसमें प्लस माइनस 1 होता है, +1 और -1, ये बेटा इसका आंसर होगा जी। बेटा अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो MCQs हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0 आर। अब आपने बताना कि इसके रूट्स किस तरह से होंगे। तो रूट्स मीन नेचर ऑफ रूट्स बेसिकली बेटा हमसे पूछा जा रहा है, और नेचर ऑफ रूट्स जो है वो किस तरह से हम बेटा इसको फाइंड करते हैं, वो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है जी, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, क्योंकि MCQs में हमें बाकायदा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हम शॉर्टकट वे बेटे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है जी, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो हमारे पास होगा b² - 4ac के इक्वल है, और यहाँ पर b -4 है तो -4 का बेटे स्क्वायर आ जाएगा, और a की वैल्यू यहाँ पर 4 है और c की वैल्यू कितनी है 1 है, तो -4 का स्क्वायर लिया 16 आ जाएगा, 4 × 4 ये भी 16 आ जाएगा, कट हो जाएगा, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब देखें कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बेटे 0 होती है, वही 4 केस जो आपको मैंने बताए थे, तो नेचर ऑफ रूट्स में जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बेटे 0 होती है तो उस सूरत में जो रूट्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और रियल होते हैं, रियल और इक्वल। अब देखिए कौन से वाला हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है, ए। यस, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, रियल और अनइक्वल नहीं होगा, क्योंकि 0 जब डिस्क्रिमिनेंट होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं। इमेजिनरी तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है, इरेशनल तब होते हैं जब पॉजिटिव होता है और परफेक्ट स्क्वायर ना होता, तो फिर इरेशनल हो सकता था। ठीक है जी, तो बहरहाल इसका जो आंसर है वो रियल और इक्वल इसका आंसर आएगा MCQs नंबर 12। ओके जी, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है MCQs नंबर है 13। इफ आर द रूट्स ऑफ मीन अल्फा बीटा दिए हुए हैं, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ px² + qx + r = 0, देन सम ऑफ द रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा इज। आपने बेटा जी इनका ये बताना है। ठीक है जी, अब देखिए इसको अगर हम लिखते हैं तो ये हमारे पास a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू होगी और ये c की वैल्यू, ये डायरेक्ट बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिए ताकि ये शॉर्ट हो जाए। ठीक है जी, अब उसके बाद सम ऑफ रूट्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ रूट्स का बेटे फार्मूला हमारे पास होता है -b/a के इक्वल होता है। अब यहाँ पर -b कौन है, q ओवर a हमारे पास कितना है p, तो q ओवर बेटा आ जाएगा p। अब चूँकि ये नेगेटिव था तो यहाँ पर साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब उसके बाद ये वैल्यू है अल्फ़ा बीटा की, तो ये इसे हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -q/p के इक्वल बेटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होगी। लेकिन कीप इन माइंड हमसे अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं पूछा हुआ, बल्कि बेटे ये देखें ये 2 अल्फ़ा और 2 बीटा दिया हुआ है और इनका सम हमने फाइंड आउट करना है। यानी अगर हम इसको निकालें, यानी 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की वैल्यू बेसिकली आपने बेटा बतानी, सम लेके बताना है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो ये हमारे पास बीच में क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की ये वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की इधर पुट कर देंगे, ये आ जाएगा -q/p हो जाएगा। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लें तो -2q/p, ये बेटा जी इसका आंसर बनता है इस MCQs का। आप देखें कौन से वाला हमारा ऑप्शन है जो इस MCQs के साथ है मैच कर रहा है। ठीक है जी, -2q/p -2q/p, यस, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन बेटा इसका कंसिडर होगा। ठीक है जी बेटा।
जी बेटा नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं जी एमसीक्यूज़। जी एमसीक्यूज़ है 14। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल 0 देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा इज। प्रोडक्ट बेटा हमसे पूछा हुआ है, ठीक है जी। अब देखें कि इसके लिए बेटा आप लिख लें कि ये ए की वैल्यू है और ये इधर बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू, यहाँ पे इनके जो कोफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी ओवर ए होता है बेटा, ठीक है। अब सी की वैल्यू यहाँ पर देखें कितनी है -1 और ए की वैल्यू कितनी है -1, तो ये -1 हो जाएगा हमारे पास। यानी हम इसे यूं लिख सकते हैं, प्रोडक्ट है तो अल्फ़ा बीटा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट किसके इक्वल है, -1 के बेटा इक्वल है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ जो हमने फाइंड आउट करके बताना है वो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा का बेटे प्रोडक्ट बताना है। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास होगा 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, इनको अब आपने मल्टीप्लाई करा, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 हो गया, 7 बेटा आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब आप वैल्यू पुट कर लें, 4 तो एज इट इज़ रहेगा, इस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे कितना आ जाएगा -1 पुट कर देंगे तो ये बेटा जो आ जाएगा -4। तो इस तरह से हमारे पास अब आप देखिए कौन से वाला ऑप्शन है जो -4 के साथ मैच कर रहा है, यस ऑप्शन है डी। तो ये लास्ट ऑप्शन डी हमारा जो है वो राइट ऑप्शन बेटा जी होगा, ठीक है जी। अब उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर है 15। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx+ इज इक्वल 0 इज डिटरमिन्ड बाय, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बेटे नेचर ऑफ रूट्स है वो किससे डिटरमिन होती है, यानी किससे फाइंड आउट होती है, क्या सम ऑफ रूट से होती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट से होती है, सिंथेटिक डिवीजन से होती है, या ऑप्शन 4 है डिस्क्रिमिनेंट से होती है। यस डिस्क्रिमिनेंट से होती है बेटा, ठीक है जी। तो इसमें भी लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन कंसिडर होगा जी बेटे। अब आप ये देखते हैं नेक्स्ट कौन से जी एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज नंबर है 16 और 17। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax² प्लस bx+ इज इक्वल 0 इज, ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, फार्मूला बेसिकली बेटा आपसे पूछा हुआ है। तो हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का बेटे जो फार्मूला आता है b² - 4ac होता है। ये आप देखिए कौन से वाली ऑप्शन बेटे मैच कर रही है, b² - 4ac, यस ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन बेटा इसकी कंसिडर होगी, ठीक है जी। अब उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर है 17। If b² - 4ac is greater than 0 and is a perfect square, then roots of the equation are। तो ये पहले हमने जो बेटा पढ़ा डिस्क्रिमिनेंट क्या था, पॉजिटिव था और नॉट परफेक्ट स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर क्या है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है और परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स बेटा रियल होते हैं और रैशनल होते हैं। वही 4 केसेस जो हमने पढ़े हुए हैं उसको आपने रिवाइज कर लेना एक दफ़ा, तो ये एमसीक्यूज बेटा आपके काफ़ी हो जाएंगे जी। तो कौन से वाले होंगे जी, रैशनल होंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, और उसके बाद क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा सी, क्योंकि ये 2 ऑप्शन है जिसमें रैशनल और इक्वल, रैशनल और अनइक्वल बेटा दिया हुआ है। तो अब हमने देखना है कि रैशनल और इक्वल तो तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं है बल्कि परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए रैशनल और अनइक्वल सी वाला ऑप्शन इसका बेटे राइट ऑप्शन कंसिडर होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब उसके बाद आप देख सकते हैं मज़ीद बेटा और भी फिल इन द ब्लैंक वगैरह में भी दिए हुए हैं हमारे पास पार्ट्स, और उसमें एमसीक्यू डेवलप किए जा सकते हैं या और जो बनाए जा सकते हैं वो हमने बेटा यूनिक नोट्स के अंदर जो है वो बनाकर दिखाए हुए हैं कि किस तरह से मज़ीद और एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं। नोट्स बेटा आपने ले लेने हैं यूनिक नोट्स और उसको स्टडी करना है। जो उसके अंदर हमने एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ बना के दिए हुए उनको बेटा आपने स्टडी करना है ताकि आपकी अच्छी तरीके से और प्रैक्टिस जो है वो हो जाए, ठीक है जी। फॉर मोर प्रैक्टिस कंसल्ट यूनिक मैथमेटिक्स नोट्स क्लास 10 जी बेटे। अब नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं जी, यस शार्ट क्वेश्चन। आइए अब शार्ट क्वेश्चन बेटा करते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज के किस तरह से उनका सोल्यूशन होगा। अब उसकी तरफ बढ़ते हैं जी बेटे। आइए अब हम शार्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर बेटे 1 हमें दिया हुआ है और इसमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बेटा पूछा गया है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये शार्ट क्वेश्चन में बेटा आता है, बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए वही 4 केस आपको बेटा याद रखने होंगे। ये ब्रीफली मैंने आपके सामने जो है वो लिख दिए हैं और इसको आपने याद करना है। शॉर्टकट आपको एक दफ़ा खुद अपने हाथ से लिख लें, आपको याद हो जाएगा। नंबर 1 केस है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स रियल, रैशनल और इक्वल होंगे। नंबर 2 जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स बेटा रियल होंगे,
रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, नॉट इक्वल होंगे, ठीक है। केस 3 है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, NPS मीन नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रियल होंगे, इरेशनल होंगे, क्यू डैश इरेशनल होंगे, नॉट इक्वल होंगे, ठीक है जी। तो इसी तरह से हमारे पास है ये नॉट इक्वल जी, ठीक है। अब इस तरह से अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है नेगेटिव, तो रूट्स बेटा क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे और नॉट इक्वल होंगे, ठीक है। अब 4 पार्ट हमें दिए हुए हैं, आइए 1 बाय 1 इन 4 पार्ट को हम करते हैं और इनके बेटा देखते हैं कि रूट्स क्या निकलेंगे, ठीक है। पार्ट ए में बेटा गिवन है, सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको बेटा हमने कंपेयर करना है। तो ये इसे आपने लिख लिया। अब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इट मीन्स कंपेयर करेंगे तो ए की बेटा वैल्यू 1 आ जाएगी और बी की वैल्यू बेटा 3 आ जाएगी और सी की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी, ठीक है जी। अब उसके बाद आप लिख लेंगे वी नो डैट, और इसके लिए आपने बेटा जी लिखना है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के बेटा इक्वल होता है। यहाँ पे b बेटा 3 है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4ac, और a की बेटा वैल्यू 1 है, 1 पुट कर देंगे, और c की बेटा वैल्यू 5 है तो 5 पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा जी बेटा 3 का स्क्वायर लें तो कितना आता है 9, तो आपने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है जी। तो -20 आ गया, तो 9 - 20 करेंगे तो -11 बेटा इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपने जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है डी की, आप इसको इन केसेस के साथ बेटा मैच करेंगे, ठीक है ना। आप देखें कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, तो लेस देन 0, ये नेगेटिव, केस नंबर 4 है। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। तो अब यही बात आपने यहाँ पे लिखनी है, एज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 मीन नेगेटिव, सो रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी भी कह सकते हैं और इससे बेटा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं, ठीक है। इमेजिनरी होंगे एंड अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं हो सकते। तो इस तरह से नेचर ऑफ रूट्स बेटा आ जाएगी। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इसको वेरीफाई नहीं करना, वेरीफाई के लिए नहीं कहा गया, अगर कहा जाए तो फिर आपने करना है, अदरवाइज ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इतने सही है, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये नेचर ऑफ रूट्स है। तो यहाँ तक आपको 1 मार्क्स मिलता है और आगे बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताना, इसका भी आपको एक दूसरा मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से 2 मार्क्स बेटा आपके कंप्लीट हो जाते हैं जी। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये हमारे पास आ जाएगा ax का स्क्वायर है प्लस बेटा bx है और प्लस c इज इक्वल टू 0 है जी। बेटा कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और b की वैल्यू आ जाएगी -7 और c की बेटा वैल्यू आ जाएगी 3। अब उसके बाद आपने फार्मूला लगा लेना है, वी नो डैट, तो फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का किसके इक्वल होता है जी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जी। b यहाँ पर बेटे -7 है, -7 का स्क्वायर ले लेंगे और 4 आ गया फार्मूले में। a और c की वैल्यू बेटा आपने पुट करनी है। a यहाँ पर कितना है जी 2 आ रहा है और c बेटा कितना आ रहा है 3 आ जाएगा, ठीक है। तो -7 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा +49 हो गया, ठीक है बेटा, माइनस एज इट इज़ रहेगा। अब आपने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 8 को बेटे आ गया 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8 3 टाइम इज़ 24 आ जाएगा। अब आपने 49 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 बेटा आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 25 पॉजिटिव है और 25 5 का भी स्क्वायर भी होता है, यानी हम इसे आप कह सकते हैं कि ये 5 का स्क्वायर भी है, यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो अब आपने इसको मैच करना है आपने यहाँ पर इन केसेस के साथ कि जिसमें डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। यस, ये केस नंबर 2 में देखें आप, ये 2 है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, PS मीन परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं, रैशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। ये बेटा आपने यहाँ पे लिखना है, एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव मीन ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर भी है। सो
रूट्स आर, तो रूट्स इस इक्वेशन के क्या होंगे, नंबर 1 रियल होंगे, और उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल होंगे, आप इसको रैशनल लिख लेंगे, एंड उसके बाद अनइक्वल लिखेंगे बेटा, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म लिखी हुई है, ये आपकी याद रखने के लिए, ठीक है। जब लिखना है आपने तो इनके कंप्लीट नेम लिखना है आपने, रियल, रैशनल, वहाँ पे आर क्यू नॉट इक्वल लिखा हो तो वो याद रखने के लिए सिर्फ शॉर्ट फॉर्म बेटा लिखी हुई है। लेकिन जब आपने लिखना है तो ये वाली फॉर्म इसी तरह से लिख कर दिखाना आपने, ठीक है जी। तो ये इस तरह से नेचर ऑफ रूट्स कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अब आ जाए सी पार्ट में, ए एक्स का स्क्वायर है और प्लस बी एक्स है और प्लस सी इज इक्वल टू 0। जी बेटे कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू यहाँ पे 6 है और सी की वैल्यू बेटे -1 है, ठीक है जी। अब उसके बाद हम फार्मूला लिख लेंगे, वी नो डैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, हेयर बी इज 6 का स्क्वायर बेटा ले लेंगे, -4 एज इट इज़ रहेगा, और ए और सी की वैल्यू आपने लगानी। ए यहाँ पर कितना है जी 1 और सी कितना है -1, ठीक है जी बेटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर लिया 36 आ जाएगा, प्लस -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा, तो इस तरह से ये आ जाएगा 40। आप देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बेटे पॉजिटिव है लेकिन 40 किसी का स्क्वायर नहीं होता, यानी पॉजिटिव है और नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। और जब आप केस में आप देखें, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होती है केस नंबर 3 में, तो रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं, इरेशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। तो यही बात बेटे आपने यहाँ पर लिखनी है, एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो रूट्स आर रियल होंगे, उसके बाद इरेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम नेचर ऑफ रूट्स इसकी डिस्क्राइब कर देंगे। ये लास्ट पार्ट की तरफ आ जाए, ये बेटा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ हम इसे बेटा कंपेयर करेंगे। तो ये यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 16 है जी, और बी की वैल्यू बेटा -8 आ जाएगी, हेयर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। उसके बाद फार्मूला लिख लेंगे, वी नो डैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, अब बी की वैल्यू बेटा -8 है, -8 का स्क्वायर ले लेंगे और -4 एज इट इज़, ए और सी की वैल्यू पुट कर देंगे। यार ए की वैल्यू बेटा कितनी है 16 और सी की वैल्यू कितनी है 1 जी। -8 का बेटा स्क्वायर लीजिए तो ये आ जाएगा +64, और 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 64 1 से मल्टीप्लाई किया तो 64 ही रहेगा। अब 64 पॉजिटिव नेगेटिव कट हो जाएगा और डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये बेटा आप केस नंबर 1 देखें, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 होती है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं, रैशनल होते हैं और इक्वल होते हैं। बस यही आपने उस टेबल के साथ मैच कर करके यहाँ पर बताते जाना है। अब आप लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, सो रूट्स आर जी, रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रियल होंगे, उसके बाद रैशनल होंगे, और ख़ास तौर पर इसमें जो बेटा आपने ध्यान में रखना इक्वल होंगे एंड इक्वल। बाकी सारे केसेस में अनइक्वल होंगे, और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स क्या आ जाएंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरह से बेटा नेचर ऑफ रूट्स अगेन मैंने आपको बता दिया। रिव्यू एक्सरसाइज में 4 पार्ट थे, ये चारों पार्ट कंप्लीट हुए। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। उस टेबल को लर्न करें, उस टेबल के मुताबिक बेटा नेचर ऑफ रूट्स जो है वो लिखी जाती है जी। बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें बेटा ये प्रॉपर्टी होती है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपको बेटा मैंने बताया था कि अगर हमारे पास ओमेगा जो है
वो -1 प्लस के रूट ऑफ -3 हो ओवर में 2 है, तो जो ओमेगा स्क्वायर होगा वो क्या होता है, वो -1 माइनस के रूट ऑफ -3 ओवर 2 हो जाता है। तो ये बेटा मैंने बताया था, अगर इसको हम ओमेगा कहेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इसका स्क्वायर लें तो बेटा ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये आंसर इसका मुश्किल नहीं है, बस ये प्लस की जगह माइनस आना जब आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने जस्ट ओमेगा का स्क्वायर ले लेना, तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो अब आइए देखते हैं कि किस तरह से ये साइन जो है वो इसका चेंज होता है। तो अब आपने लिखना है बेटा ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस के रूट ऑफ -3 और ओवर में 2 है। तो इसका ज़्यादा बेहतर है कि जब आप इसका बेटा सोल्यूशन कर रहे हो, सोल्यूशन, तो आप इसे लिख लें ओमेगा -1 प्लस, आप इसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख लें। अब ये जो -1 है, माइनस है, अंडर द रेडिकल साइन इसे -1 बनाया जा सकता है, जैसे यहाँ से -1 आप कर सकते हैं और ओवर में आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, -3 को हमने इस तरह से लिखा, 3 पॉजिटिव कर लिया, 1 इसका नेगेटिव करके अलहदा कर लिया। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस आ जाएगा और ये बेटा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये जो -1 का स्क्वायर रूट है इसकी जगह आ जाएगा अयोटा और ओवर में आप लगा लेंगे 2। ठीक है, तो अयोटा के बगैर भी हो सकता है, बुक में इस तरह से बेटा बगैर ही किया हुआ है, लेकिन आई थिंक ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे अयोटा की फॉर्म में ला के करें। ठीक है, तो अब आइए इसका स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। ये बेटा बोथ साइड इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, साथ आ जाएगा आयोटा ओवर 2 है, इधर स्क्वायर ले लेंगे और राइट साइड पे बेटा आप स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब -1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओमेगा अयोटा का स्क्वायर अलहदा लिख लेंगे, ओवर में 2 है और 2 का स्क्वायर बेटा आप अलहदा लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये जैसे a प्लस बी का बेटा होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये -1 का बेटा होल स्क्वायर आ जाएगा और +3 के स्क्वायर रूट अयोटा का हमारे पास बेटा आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा +2 आ गया फार्मूले का, फर्स्ट टर्म में -1 है और सेकंड टर्म 3 का स्क्वायर रूट साथ बेटे अयोटा, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और +2ab वाला फार्मूला लग जाएगा, और ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये बेटा -1 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा जी +1 हो जाएगा, प्लस अब ये 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर अलहदा कर दें और अयोटा का स्क्वायर अलहदा कर दें, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस बेटा 2 आ जाएगा और साथ आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट अयोटा होगा। ठीक है, और ओवर में कितना आ जाएगा 4 आ गया। अब बेटा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, ये इसके साथ बेटा कट हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और साथ अयोटा का जो स्क्वायर है इसकी जगह हम लगा लेंगे -1, ये 9th में हमने पढ़ा था, अयोटा स्क्वायर बेटा -1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब आ जाएगा -2 और 3 का स्क्वायर रूट साथ आ जाएगा अयोटा और ओवर में आ जाएगा 4 जी। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये बेटा आ जाएगा 1 और 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 आ जाएगा, -2 स्क्वायर रूट बेटा आ जाएगा 3 इंटू अयोटा और ओवर में आ जाएगा 4 जी बेटा। अब हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -2 बेटा आ जाएगा और 3 का स्क्वायर रूट साथ अयोटा है और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 4। अब आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ऊपर से 2 आप कॉमन निकाल लेंगे, -1 रह जाएगा और 3 का स्क्वायर रूट साथ आ जाएगा अयोटा और ओवर में होगा 4। अब बेटा आपने इनको कैंसिल करना है, कैंसिल करेंगे तो ओवर में हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस और 3 का स्क्वायर रूट ओवर बेटा आ जाएगा 2। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास बेटा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है और जस्ट ये वही वैल्यू है जो यहाँ पर प्लस दिया हुआ था, लेकिन हमारे पास क्या आ गया माइनस आ गया। ठीक है, अब आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं, -1 है और -3 का स्क्वायर रूट है, अयोटा को अगर आप यहाँ से रिमूव करें तो ये फिर मेरे पास बन जाएगा -3 और ओवर में आ जाएगा 2। तो एग्जैक्टली वही वैल्यू, यहाँ तक भी अगर आप लिख देंगे तो आंसर दुरुस्त है और यहाँ तक भी लिख देंगे तो आंसर दुरुस्त है।
तो अगर आप ये आयोटा ना लिखें, आयोटा के बगैर भी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बेटा सही कंसेप्ट यही है कि आप आयोटा के साथ इसको करें। ठीक है जी बेटा। जी बेटे, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। ये बेटा प्रॉपर्टी हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। आप कुछ बच्चों ने कहा था कि ये प्रॉपर्टी हमें दोबारा जो है वो प्रूव करवा दें, तो ये बेटा प्रॉपर्टी आप दोबारा प्रूव करवा रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में एज ए शार्ट क्वेश्चन मौजूद है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में बेटे आ चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है, प्रूफ लिख लें। ठीक है जी। वी नो डैट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटे, और साथ आपने ये बताना है वेयर ओमेगा किसके इक्वल है, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 के इक्वल है। और ओमेगा स्क्वायर बेटा किसके इक्वल है, ये वैल्यू का आपको पता होना चाहिए, -1 माइनस है और स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 के बेटा इक्वल है। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू का पता होना चाहिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, और जबकि ओमेगा की वैल्यू कितनी है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब आते हैं सम की तरफ। अब इनका सम ले लेते हैं, तो सम लेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, जी बेटा 1 आ जाएगा, और ओमेगा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे -1 प्लस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर आ जाएगा 2 प्लस -1 माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ -3 और ओवर में आ जाएगा 2। जी बेटा, अब आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, ऐड हो रही हैं, और आप देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शन है। जब फ्रैक्शन बेटा हमारे पास आती है तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। आप 1 के ओवर में 1 लगा लें, 1, 2 एंड 2 का एलसीएम बेटा हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, अब इनका जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास 1, 2 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा आपने 2 को 1 से डिवाइड किया, आंसर कितना आता है 2। 2 को ऊपर वाले नंबर 1 से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आ जाएगा। और जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आती है विदाउट एनी चेंज, तो हम इनको बेटा एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, और आप इसको एज इट इज़ ही लिख लें, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये -1 हो जाएगा, माइनस है, और स्क्वायर रूट ऑफ -3 बेटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप देखें इसमें जो टर्म हमारे पास बेटा कैंसिल होती हैं उन्हें हम कैंसिल कर देंगे, और जो लाइक टर्म है उन्हें हम बेटे कंबाइन कर लेंगे। आप देखिए 3 का स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव है ये, -3 का स्क्वायर रूट, और ये -3 का स्क्वायर रूट बेटा ये नेगेटिव है बाहर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कट हो जाएगा, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो बाकी बचेगा उसको हम लिख लेंगे, तो ये हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, जी एक तो बेटा ये 2 बच गया, और बाकी ये -1 है, अगेन -1 है, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2। ये 2 है, -1 दोनों को कंबाइन कर लें, -2 हो जाएगा, और बेटा आ जाएगा 2, और 2 में से 2 माइनस कर दिया जाएगा 0, 0 ओवर आ जाएगा 2, तो 0 ओवर समथिंग कोई भी नंबर हो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, ये बेटा हमारे पास कहता है 0। तो इस तरह से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और ये है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या थे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके इक्वल आ गया, 0 के, और यही बेटा हमने प्रूव करना था। ठीक है जी, इस तरह से प्रॉपर्टी प्रूव हुई। जी बेटे नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जी बेटा ये भी प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट वाली हमने पढ़ी थी, और इसमें और जो पहले हमने पढ़ी तो उसमें बेटा थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें था ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है ना, ऑल में 1 भी शामिल होता है, लेकिन यहाँ पर आपने वर्ड के ऊपर गौर करना है, ये जो वर्डिंग लिखी हुई है उसमें ऑल नहीं पूछा हुआ बल्कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स बेटा पूछे हुए हैं। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होते हैं, अब देखिए कि वैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, 1 होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है, और इसमें जो हमारे पास है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 बेटा ये रियल होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होते हैं ओमेगा और
ओमेगा स्क्वायर। कैसे होते हैं आप देखिए कि जो ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास वो रेडिकल साइन के नीचे नेगेटिव आ रहा है, रेडिकल साइन के नीचे नेगेटिव है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो हमें कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का कहा गया है, इसलिए इसमें 1 शामिल नहीं होगा। अगर कहा जाए ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, फिर हम 1 को भी शामिल करेंगे। और अगर सिर्फ कहा जाए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करें उनका प्रोडक्ट, तो फिर बेटे 1 शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, वी नो दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 इसको शामिल नहीं करेंगे। अगर फर्ज करें कर भी लेते हैं रिजल्ट तो यही आएगा, लेकिन कंसेप्चुअली आपको बेटा देखना है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये दो ही होते हैं। ठीक है जी, तो अब आइए अब इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट ये आ जाएगा ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस ये बेटा आ जाएगा -3/2 है, और इसको मल्टीप्लाई कर लें -1 माइनस, और ये आ जाएगा -3 और ओवर में आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 बेटा ये आ जाएगा 4। अब आपने करना -1 है प्लस, और ये जो हमारे पास है इसे -1 इंटू आप 3 लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। और -1 माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 3 लिख लें। ठीक है, अब उसके बाद आपने इसको अयोटा वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ये आ जाएगा -1 है प्लस है ये बेटा 3 का स्क्वायर रूट, तो एज इट इज़ ही रहेगा, और ये -1 का जो स्क्वायर रूट है इसकी जगह पे हम लगा लेंगे अयोटा, और में आ जाएगा -1 माइनस आ गया, और ये 3 का स्क्वायर रूट बेटा आ जाएगा, और इस -1 के स्क्वायर रूट की जगह पे लगा लेंगे हम अयोटा, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 4। अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे होते हैं कि अगर हम अयोटा ना लगाएं तो क्या कोई हर्ज तो नहीं है। बेटा मैं पहले भी बात बता चुका हूं कि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बुक में डायरेक्ट किया हुआ है, लेकिन कंसेप्चुअली अगर आप इसको डायरेक्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, अयोटा की फॉर्म में लेके जाके करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये अब आ जाए इनको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू, तो इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा -1 दोनों में बेटा सेम है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस और सेकंड टर्म का बेटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आ जाएगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस है, और 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर अलहदा कर दें और योटा स्क्वायर को अलहदा कर दें, ओवर में 4 आ जाएगा। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है माइनस ये बेटा कट होके 3 आ जाएगा, और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, इसकी जगह -1 पुट कर लेंगे। ये 9th में भी हमने पढ़ा था कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। ठीक है जी, अब ओवर में आप 4 लगा लें, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है, और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 आ जाएगा, ओवर में 4 आ जाएगा। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 + 3 4, तो 4/4 कट कर देंगे 1 आ जाएगा। तो ये बेटा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो ओमेगा क्यूब है इज इक्वल टू आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो तो वो भी 1 होता है, या प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो भी बेटा 1 के इक्वल ही होता है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का आंसर आ जाता है जो कि 1 के इक्वल है। ठीक जी बेटे, अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर है 5। शो डैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई है, और इंटू बेटा x प्लस ओमेगा वाई है इंटू x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई है, और इसका बेटा सोल्यूशन ये है, ऑलरेडी आप ये रेफरेंस आप नोट कर लें। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली 100% यही क्वेश्चन बेटे दिया हुआ है, और इसका सोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी आ चुका हुआ है, और कोई इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो 2.2 के ऊपर एक एग्जांपल भी दी हुई है इसी टाइप की, एग्जांपल भी आपने करनी है, और बेटा ये क्वेश्चन भी आप एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं, तो ये आपने अब खुद से करना है। ये मैं बेटा आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये मैंने खुद आपको करवाया भी हुआ है, आपने नोट किया हुआ है, और बेटा अब दोबारा ट्राई कर सकते हैं। और ये मेरा बेटा आपने होमवर्क में इसको कंप्लीट करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट नंबर 6 से शुरू करेंगे। आई होप आज का लेक्चर बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। MCQs की प्रैक्टिस बेटा कीजिएगा, शार्ट क्वेश्चन जो दिए उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट जो रिमेनिंग शार्ट क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से हो सकें।
ठीक है बेटा, वो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।